मेरे मुस्तफा दावत हिदायत की एक हंसी शफक लेकर मेरे मुस्तफा मेरे मुस्तफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात टीवी चैनल के अदबी प्रोग्राम फ़िक्र फ़न शेर व सुखन में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं अज़ीज़ बेलगामी और अदबी प्रोग्राम की ताज़ा क़िस्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम ने, जिनका नाम अताउर रहमान अता मरहूम है, किसी ज़माने में कहा था, ज़मीन शोले उगल रही है, मैं क़िस्सा-ए गुल सुनाऊँ कैसे। ज़मीन शोले उगल रही है, मैं क़िस्सा-ए गुल सुनाऊँ कैसे। हयात इंसान जल रही है, मैं चैन के गीत गाऊँ कैसे। हयात इंसान जल रही है, मैं चैन के गीत गाऊँ कैसे। गली गली है फसाद बाहम, नफस नफस है तज़ाद बाहम। गली गली है फसाद बाहम, नफस नफस है तज़ाद बाहम। मैं सोचता हूँ ये दिल के टुकड़े उठाऊँ कैसे, मिलाऊँ कैसे। मैं सोचता हूँ ये दिल के टुकड़े उठाऊँ कैसे, मिलाऊँ कैसे। नाज़रीन, जब पूरे मुल्क में फिलवाक़े शोले भड़क उठे हों, हर बड़े शहर में हंगामे हो रहे हों और अहले मुल्क के दिल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए हों, तो जाहिर है फ़िक्र फ़न शेर व सुखन में सिर्फ़ गुलो बुलबुल या लबो रुखसार की बातें करके हम खुद को अपनी ही नज़रों से गिरा नहीं सकते। CAA और NCR की आड़ में मुल्क की एक मजहबी इकाई को निशाना बनाने की हुक्मरान जमात की मनसूबाबंदी के खेल की पोल खुल चुकी है। अफसोस कि मुल्क के मगरूर हुक्मरान अपनी ही आवाम के साथ बरसरे पैकार हैं, महज इसलिए कि वो पार्लियामेंट में अक्सरियत रखने वाली जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी अक्सरियत की बिना पर इस खाम ख्याली में मुब्तला हैं कि वो दस्तूर मुखालिफ कार्रवाइयाँ करने के लिए आज़ाद हो गई हैं। जब कोई बिल ख़ुद दस्तूर की बुनियादी शिकों से टकराने लगे तो ऐसा बिल रद्द किए जाने के काबिल होता है। आज हम इन सारी चीज़ों की बाज़गश्त लिए हुए 3 शोरा का निहायत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं। भटकली.com के शुक्रिया के साथ हफीज़ मीरठी का कलाम, जश्न शायरी के शुक्रिया के साथ प्रबुद्धा सौरभ का कलाम, पूजन साहिल के शुक्रिया के साथ कौशिक राज का कलाम आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस वक्त अहले मुल्क के जज्बात व एहसासात में जो भूचाल आया है, उसकी भरपूर तर्जुमानी भी इन नज़मों से, इन गज़लों से हो सकेगी और मज़लूम बाशिंदगान मुल्क के हौसलों को बुलंदी भी अता हो सकेगी। लेकिन पहले हमारी एक गज़ल के कुछ शेर समात फरमाएँ जो इन्हीं हालात के दरमियान इन्हीं एहसासात को ज़ाहिर करने वाली गज़ल है। ये चंद शेर समात फरमाएँ। अर्ज़ करता हूँ कि गम उठाना अब ज़रूरी हो गया,
गम उठाना अब ज़रूरी हो गया, चैन पाना अब ज़रूरी हो गया, चैन पाना अब ज़रूरी हो गया। आफ़ियत की ज़िंदगी जीते रहे, आफ़ियत की ज़िंदगी जीते रहे। चोट खाना अब ज़रूरी हो गया, चोट खाना अब ज़रूरी हो गया। गूंज उठे जिससे सारी कायनात, गूंज उठे जिससे सारी कायनात, वो तराना अब ज़रूरी हो गया, वो तराना अब ज़रूरी हो गया। जारहियत के दबे एहसास का, जारहियत के दबे एहसास का सर उठाना अब ज़रूरी हो गया, सर उठाना अब ज़रूरी हो गया। खानकाहों से निकल कर आइए, अर्ज़ करता हूँ कि खानकाहों से निकल कर आइए, सर कटाना अब ज़रूरी हो गया, सर कटाना अब ज़रूरी हो गया। मंजिले दारो रसन को देखकर, मंजिले दारो रसन को देखकर मुस्कुराना अब ज़रूरी हो गया, मुस्कुराना अब ज़रूरी हो गया। बज़्म बोझल सी है उठिएगा अज़ीज़, बज़्म बोझल सी है उठिएगा अज़ीज़, गुनगुनाना अब ज़रूरी हो गया, गुनगुनाना अब ज़रूरी हो गया। गम उठाना अब ज़रूरी हो गया, चैन पाना अब ज़रूरी हो गया। नाज़रीन, चंद अशार के बाद मरहूम हफीज़ मेरठी साहब ने एक गज़ल साबिक़ वज़ीर आज़म आजहानी मोहतरमा इंदिरा गांधी की मुसल्लत करदा इमरजेंसी के ज़माने में कही थी, जब उन्हें अपनी हक़ परस्त शायरी की पादाश में जेल जाना पड़ा था। वो गज़ल एक बहुत ही अहम गज़ल है, जिसमें जंजीरें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है बतौर रदीफ़, वो एक पूरे जबरो सितम के एक पूरे निज़ाम की अक्कासी करने वाला है। समाअत फरमाएँ और अपने हौसलों को जिला बख्शें। अर्ज़ करते हैं हफीज़ मेरठी साहब। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आज़ादी का दरवाज़ा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, आज़ादी का दरवाज़ा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे, जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें, जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें, बातिल से लोहा लेने का।
अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है। अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है। माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है। माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। जो जंजीरों से बाहर हैं आजाद उन्हें भी मत समझो। जो जंजीरों से बाहर हैं आजाद उन्हें भी मत समझो। जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें। जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें। जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें। ये तौर भी हैं सैयादी के ये ढंग भी हैं जल्लादी के। ये तौर भी हैं सैयादी के ये ढंग भी हैं जल्लादी के। सिमटें सुकुड़ेंगी जंजीरें फैलेंगी बढ़ेंगी जंजीरें। सिमटें सुकुड़ेंगी जंजीरें फैलेंगी बढ़ेंगी जंजीरें। सिमटें सुकुड़ेंगी जंजीरें फैलेंगी बढ़ेंगी जंजीरें। जंजीरें तो हट जाएंगी हाँ इनके निशान रह जाएंगे। जंजीरें तो हट जाएंगी हाँ इनके निशान रह जाएंगे। मेरा क्या है जालिम तुझको बदनाम करेंगी जंजीरें। मेरा क्या है जालिम तुझको बदनाम करेंगी जंजीरें। जंजीरें तो हट जाएंगी हाँ इनके निशान रह जाएंगे। मेरा क्या है जालिम तुझको बदनाम करेंगी जंजीरें। मेरा क्या है जालिम तुझको बदनाम करेंगी जंजीरें। ले दे के हफीज से ही थी उम्मीदे वफा दीवानों को। ले दे के हफीज से ही थी उम्मीदे वफा दीवानों को। क्या होगा जब दीवानों से नाता तोड़ेंगी जंजीरें। क्या होगा जब दीवानों से नाता तोड़ेंगी जंजीरें। ले दे के हफीज से ही थी उम्मीदे वफा दीवानों को। क्या होगा जब दीवानों से नाता तोड़ेंगी जंजीर। वाह, जंजीरें तो हट जाएंगी हाँ इनके नशा रह जाएंगे। जंजीरें तो हट जाएंगी हाँ इनके नशा रह जाएंगे। मेरा क्या है जालिम तुझको बदनाम करेंगी जंजीरें। मेरा क्या है जालिम तुझको बदनाम करेंगी जंजीरें। सुभान अल्लाह, ये होते हैं एक निडर और बेबाक शायर के एहसासात एक जालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़।
गज़ल पुरानी होने के बावजूद आज भी ताज़ा महसूस होती है, जैसे जंजीरों की खनक आज भी सुनाई दे रही हो। इसके बाद एक और मुतासिर कुन, मौसर और बहुत ही पायदार नज़्म समात फरमाए। ये नज़्म मोहतरम प्रबुद्धा सौरभ की लिखी हुई है और माशरे के तबक़े को उमूमन और हुक्मरान तबक़े को खुसूसन दावत फ़िक्र दे रही है। इसका मतलब है कि सब झूठ सुना था हमने, इसका मतलब है कि सब झूठ पढ़ा था हमने, इसका मतलब है कि हम एक कभी थे ही नहीं, इसका मतलब है कि हम नेक कभी थे ही नहीं, इसका मतलब है कि हिंदू कभी मुस्लिम के न थे, इसका मतलब है कि मुस्लिम कभी हिंदू के न थे। झूठ है गंगा का जमुना का बहन होना भी, झूठ अशफाक में बिस्मिल का जहन होना भी, झूठ बिस्मिल्लाह की शहनाई थी गंगा तट पर, झूठ रहीमन के भजन थे वो कान्हा नटखट पर, झूठ खुसरो का ये कहना कि आज रंग है री, झूठ कहकर गया नज़ीर कन्हैया पर भी, झूठ यूसुफ शकील, झूठ रफ़ी के वो भजन, झूठ सोनू निगम के नात, झूठ सारे जतन, झूठ थी मेरी कलाई पे निदा की राखी, झूठ थी मेरी हथेली पे चचा की ईदी, सच है क्या सुन के कलेजा मेरा जाता है दहल, सच है क्या सुन के कलेजा मेरा जाता है दहल, सच है अखलाक पहलू और है नारंग कमल। इसका मतलब है कि हम दिल से बटे बैठे थे, इसका मतलब है कि हम खाल ओढ़े बैठे थे, इसका मतलब है एक आसमान था ही नहीं, इसका मतलब है कि हिंदुस्तान था ही नहीं। क्या बात है सौरभ भाई, क्या बात है। इस कामयाब नज़्म के लिए फ़िक्रफ़न शेर सुखन आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता है। अब आखिर में एक और दिल को छू लेने वाली नज़्म समात फरमाए, जो आपके फ़िक्र नज़र में इनकलाब बर्पा करने वाली है। इस नौजवान ने अपनी नज़्म में गोया अपना दिल निकाल कर रख दिया है। मैं तुम्हारे डिटेंशन कैंप में घुसकर भारत का संविधान पढ़ रहा हूँ, जिसके एक एक शब्द उन ईंटों को चुनौती दे रहे हैं जैसे भोर की पहली किरण देती है अंधेरे को। उन नाजी ईंटों की हैसियत नहीं है कि संविधान की प्रस्तावना भी बर्दाश्त कर पाए। मुझे संविधान पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके पन्ने पलटने से ही तुम्हारे डिटेंशन कैंप ताश के पत्तों की तरह ढह कर मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएंगे और मैं उस मलबे के ढेर पर खड़ा होकर भारत का संविधान पढ़ूंगा। कल बिना मुंडी के लाशों के ढेर पर खड़े होकर ना पढ़ना पड़े, इसलिए आज मलबे के ढेर पर खड़े होकर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि किसी भी मुल्क के डिटेंशन कैंप में बिछने वाली लाशों के सर काट कर लगा देना चाहिए उस मुल्क के झंडे के बीचों बीच और लहरा देना चाहिए उस मुल्क के पतन का परचम। आखिर कब तक उन लाशों को नकार कर वे झंडे अपने मुल्क की महानता का परचम बुलंद करते रहेंगे? मैं ये संविधान संसद के गलियारों से नहीं लाया हूँ, जिसकी मौत को आवाम ने गहरी नींद समझकर अब तक उससे उम्मीदें खत्म नहीं की है। मेरा संविधान मिट्टी में सना है, मैं इसे बाबरी मस्जिद के मलबे से खोद कर लाया हूँ। मेरा संविधान आंसुओं से गीला है, मैं इसे झेलम से निकाल कर लाया हूँ। मेरा संविधान खून में सना है, मैं इसे दादरी की खून की नदी में तैर कर डूबने से बचा कर लाया हूँ। मेरे संविधान के सर पर बंदूक है, मगर खौफ हथेलियों को मुट्ठी में तब्दील नहीं होने दे रही। मैं हाशिमपुरा की नालियों से संविधान बटोर कर लाया हूँ। मेरे संविधान ने सारे जुल्म झेले हैं, वो अब इनकलाब चाहता है। वज़ीर आज़म, आप यह तय करना चाहते हैं कि कौन इस मुल्क का नागरिक है और कौन नहीं। मैंने तय कर लिया है। मैंने तय कर लिया है कि मुल्क में कड़ाके की ठंड है और मुल्क के बदन पर कपड़े का एक टुकड़ा तक नहीं है, वो आपके विधेयक को जला कर आग तापेगा। मैंने तय कर लिया है कि संसद के वास्तविक सिद्धांतों और मुल्क के सड़कों पर गड्ढे बहुत हैं, वो आपके विधेयक से वो गड्ढे भर देगा।
मैंने तय कर लिया है कि मेरा मुल्क भूखा है, वो आपका विधेयक खा जाएगा। आप यह भी तय करना चाहते हैं कि आपके तानाशाही फरमानों पर हमारी प्रतिक्रिया क्या हो, उनके सकारात्मकता की गहराई कितनी हो। मेरे हाथों पर सजी मेरे ही खून की मेहंदी का रंग गाढ़ा होगा, और कितना गाढ़ा होगा ये अगर आप तय करेंगे तो मैं घोषणा करता हूं कि मेहंदी का सर्वश्रेष्ठ रंग फीका होता है। प्रतिक्रिया के तौर पर मैं संविधान का अनुच्छेद 14 पढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसके एक एक शब्द आपके विधेयक पर हिमालय पर बर्फ की चादर से बिछ जाएं। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि जब एक धर्म से नागरिकता के कागजात मांगे जाएं तो इस अनुच्छेद के पन्ने भेजे जाएं। मैं चाहता हूं कि सरकारी दफ्तरों के बाहर इसके शब्द लिख दिए जाएं, इस ऐलान के साथ कि उनके धुंधले होने से पहले गैर बराबरी के कानून के शब्द मिट जाने चाहिए। मैं महामहिम को नया कलम भेंट करना चाहता हूं। कल रात नए कानून पर दस्तखत करने के साथ ही धर्मनिरपेक्षता की फांसी मुकर्रर करने के बाद उनके कलम के निब और बिस्मिल अशफाक के सपनों के टूटने की आवाज़ अब तक मुल्क में गूंज रही है, मगर मुल्क का हर इंसान बेचैन क्यों नहीं है। मैं चाहता हूं कि सामान्यता के सारे चिन्ह मिटा दिए जाएं, सरसों के फूलों से उनके पीले रंग छीन लिए जाए, आसमान से उसका नीला रंग छीन लिया जाए, इन सबको संविधान के सिद्धांतों के खून में रंग दिया जाए, और हर उस चीज़ को जिसने आवाम की चेतना पर सामान्यता की परत चढ़ा रखी है। मैं पसीने की बूंदों को भी लाल में बदलते हुए देखना चाहता हूँ। कम से कम आवाम इन रंगों को वापस बहाल करने के लिए तो सड़कों पर उतरे। मैं भी चुप रह जाता, नहीं सुनाता आपको संविधान, मगर मैं चाहता हूं कि इसके शब्दों की आपके जुबानों पर चढ़ने की गति इसके पन्नों से उतरने से कहीं अधिक हो। मुझसे भी आने वाली नस्लें पूछेंगी कि जब ये सब चल रहा था तब मैं कहां था, मैं भारत का संविधान पढ़ रहा था। ये सवाल मैं आपके लिए भी छोड़कर जाता हूं कि जब ये सब चल रहा था तब आप कहां थे। वाह, क्या कहने कौशिक राज साहब, आपने तो हमारी पलकों को भिगो दिया। नाज़रीन, सेकुलर हिंदुस्तान के इन मुखलिस सेकुलर शायरों की सेकुलर शायरी का सोज़ोगदास तो देखिए। ऐसे बिरादरान वतन के होते हुए क्या मुल्क की अक़लियती और कमज़ोर तबकों को परेशान होने की कोई ज़रूरत बाकी रह जाती है? अगले प्रोग्राम तक उम्मीद है कि हालात मामूल पर आ जाएंगे और फ़िक्र व फ़न, शेर व सुखन फिर से अपनी रिवायती डगर पर चल पड़ेगा, यानी मामूल पर आ जाएगा। बस सूरत दिगर परेशान हाल अहले मुल्क के जज्बात की तर्जुमानी के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। आपका ये प्रोग्राम फ़िक्र व फ़न, शेर व सुखन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। अब आखिर में मैं हफीज़ मेरठी मरहूम के इस शेर पर इस प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ कि अजब क्या है इसी हिम्मत शिकन तूफ़ान के पहलू से, अजब क्या है इसी हिम्मत शिकन तूफ़ान के पहलू से कोई ऐसी भी मौज उठे कि बेड़ा पार हो जाए, कोई ऐसी भी मौज उठे कि बेड़ा पार हो जाए। अब अज़ीज़ बेलगामी को इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुस्तफा आए।